दोस्तों, अब हमारे दरमियान बहुत चंद नाम बचे हैं। एक ज़माना था जब अमिताभ बच्चन जो हमारे देश के बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, उनका कोई भी इंटरव्यू होता था तो लोग उनसे फरमाइश करते थे उनके वालिद हरिवंश राय बच्चन की कोई कविता सुनाई जाए, और वो सुनाते भी थे। एक एनडीटीवी में मैंने इंटरव्यू सुना जब बच्चन साहब से कहा गया कि हरिवंश राय बच्चन की कोई कविता सुनाए, तो उन्होंने कहा कि आज मैं हरिवंश राय बच्चन की कविता नहीं सुनाऊंगा बल्कि तनवीर गाजी की सुनाऊंगा। तनवीर गाजी वो यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें पिंक और कई फिल्मों के सफल गीतकार और हमारे बड़े भाई तनवीर गाजी, हिदायत भाई और फुरकान की मोहब्बत में इंदौर में हैं। एक तवील अरसे के बाद इंदौर हाजिर हूँ और बहुत मुबारकबाद देता हूँ हिदायत भाई को, फुरकान को, सतलज को और पूरी टीम को इस खूबसूरत शाम की कामयाबी के लिए। किसी शायर का शेर है कि चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, वाह, वरना नफरत का वो आलम है कि दिल बैठते हैं। क्या बात है, वाह। बहुत ज़रूरी है साहित्य की इस किस्म की महफिलों का इनेकाद, वरना सियासत आदमी को भेड़िया बना देगी। मैं शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बतों का शहर है और मैं मोहब्बत का शायर हूँ। हम दोनों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जो पीछे लोग बैठे हैं उनसे भी तवज्जो चाहूँगा। शेर पढ़ता हूँ कि ये मेरे पीछे वाले भी एक बार थोड़ा तवज्जो दे दें। ये मेरा दिल था घर जिसका, ये मेरा दिल था घर जिसका, वो अब इंदौर रहती है। ओहो, अरे वाह। ये मेरा दिल था घर जिसका, वो अब इंदौर रहती है। उसे कह देना मेरे दिल में कोई और रहती है। वाह। ये मेरा दिल था घर जिसका, वो अब इंदौर रहती है, उसे कह देना। मैं एक गजल लिखने के लिए पूरी ये पेन पेपर लिया था, लेकिन ये 2 मिसरे कहे और मेरी बैटरी खत्म हो गई जी। दूसरी गजल के 2-3 शेर के। दिल ने बेचे हैं दुख, दिल ने बेचे हैं दुख धड़ल्ले से। अरे वाह। दिल ने बेचे हैं दुख धड़ल्ले से, और होता भी क्या निठल्ले से। हाय हाय हाय, अरे वाह। दिल ने बेचे हैं, एक बार क्या तजुर्बा है, वाह वाह वाह। मुझे डूब कर मत सुनिएगा भाई, 2-3 मिनट आपकी खिदमत। तो तालियां बजा के इजाजत दें। ज्यादा डूबना मत, सरसरी सुनो, ऊपर ऊपर सुनना। दिल ने बेचे हैं दुख धड़ल्ले से, वाह, और होता भी क्या निठल्ले से। वाह, और होता भी क्या निठल्ले से। एक खिड़की से दोस्ती कर ली, वाह, दुश्मनी हो गई मोहल्ले से। वाह 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 वाह। अच्छा है भैया, एक खिड़की से दोस्ती कर ली। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह। बहुत खिड़की से दोस्ती और मोहल्ले से दुश्मनी बहुत पुरानी है। वाह 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 वाह। दिल ने बेचे हैं दुख, एक बार तालियां बजा दे, माहौल बना दे। बहुत अच्छे लोगों को आपको सुनना जी। दिल ने बेचे हैं दुख धड़ल्ले से, और होता भी क्या निठल्ले से। एक खिड़की से दोस्ती कर ली, दुश्मनी हो गई मोहल्ले से। दुश्मनी हो गई मोहल्ले से। सिगरेट जलाई और भुलाया गया तुझे। वाह। सिगरेट जलाई, सिगरेट जलाई और भुलाया गया तुझे। तू खुशबू थी, धुएं में उड़ाया गया तुझे। सिगरेट जलाई और भुलाया गया तुझे। तू खुशबू थी, धुएं में उड़ाया गया तुझे। ये तेरा हुस्न इतना डिजिटल कि यूं लगे। अरे वाह, सुनिए, क्या बात है, वाह वाह वाह। कहाँ गए थे शकील भाई आप? मैं जब कहूँ तो आप रुका कीजिए। वाह। सिगरेट जलाई और भुलाया गया तुझे। तू खुशबू थी, धुएं में उड़ाया गया तुझे। ये तेरा हुस्न इतना डिजिटल कि यूं लगे एआई की मदद से बनाया गया तुझे। ओहो, ये तेरा क्या बात है। बहुत शुक्रिया इंदौर, बहुत थैंक यू। हिदायत भाई की भी दाद मिल रही है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। क्या बात है, ये फिर सुनाया साहब एआई वाला। ये तेरा हुस्न इतना डिजिटल कि यूं लगे एआई की मदद से बनाया गया तुझे। हवा बनकर मेरे पास आ, वाह, तुझे खुशबू बना दूंगा। क्या कहने है, वाह। हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई भी ज़बां हो, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। वाह, क्या बात है। तू कोई भी ज़बां हो। अभी आज दोपहर में मेरा इंटरव्यू कर रहे थे वो विश्वास व्यास साहब। मैंने ये मतला सुनाया तो उन्होंने कहा यार तो ये तो हिंदी के साथ नाइंसाफ़ी है।
मैंने कहा कि मैंने ये शेर अंग्रेज लड़की के लिए कहा है। वाह, हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। क्या बात है। तू कोई भी ज़बां हो, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं। ओए होए 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 होए। तू कोई भी ज़बां हो, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं। मैं जिस कंकर पे ठहरूंगा उससे जुगनू बना दूंगा। अरे क्या बात है, वाह मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं। वाह। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं। मैं जिस कंकर पे ठहरूंगा उससे जुगनू बना दूंगा। एक गजल के दो तीन शेर पढ़ता हूं, बहुत वायरल है, बहुत से लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नाम भी ले लेते हैं मेरा। जी। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। वाह, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। वाह, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने। क्या बात है, वाह। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने। सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। वाह, क्या बात है, अरे क्या बात है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने। सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए। वाह, जख्म हमारे, हिदायत भाई खास तौर पे आपके हवाले से शेर पढ़ रहा हूं कि जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए। लोग भी अब नाखून कतरना सीख गए। वाह 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 वाह। जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए। लोग भी अब नाखून कतरना सीख गए। तितली देख के खुश होने वाले बच्चे। वाह, सुने इंदौर वालों, शायरी सुनो। आखिरी सब के हर शख्स की शिरकत इस मिसरे में चाहूंगा मैं कि जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए। लोग भी अब नाखून कतरना सीख गए। तितली देख के खुश होने वाले बच्चे टीवी देख के नफरत करना सीख गए। वाह, अरे क्या सच्ची बात कह दी है तनवीर भाई। दोस्तों एक बार इस्तकबाल करें सच्चाई का। तनवीर गाजी साहब ने जिस अंदाज से, जिस हिसाब से इतनी प्यारी बात कह दी, वाह। फिर पढ़े भाई, फिर पढ़े। बहुत शुक्रिया। लोग भी अब नाखून कतरना सीख गए। तितली देख के खुश होने वाले बच्चे टीवी देख के नफरत करना सीख गए। इन उजालों में उम्मीदों की चमक ढूंढता हूं। वाह, इन उजालों में उम्मीदों की चमक ढूंढता हूं। एक जलते हुए जंगल में सड़क ढूंढता हूं। वाह, एक जलते हुए जंगल में सड़क ढूंढता हूं। जिस जगह दफन समंदर को किया था मैंने, वाह, उसी मैदान की मिट्टी में नमक ढूंढता हूं। अरे वाह, जिस जगह दफन समंदर को किया था मैंने, क्या बात है। जिस जगह दफन अरे समंदर क्या को बात किया है था यार। मैंने, उसी मैदान की मिट्टी में नमक ढूंढता हूं। हर तरफ अंधी हवस वाले नजर आने लगे। हर तरफ अंधी हवस वाले नजर आने लगे। इश्क की दुकान पर ताले नजर आने लगे। वाह, इश्क की दुकान पर ताले नजर आने लगे। मैं तो सिगरेट की तरह जल भी गया, बुझ भी गया। जिंदगी के होंठ क्यों काले नजर आने लगे। वाह वाह, मैं तो सिगरेट की तरह जल भी गया, बुझ भी गया। मैं तो सिगरेट की तरह जल भी गया, बुझ भी गया। जिंदगी के होंठ क्यों काले नजर आने लगे। दिल जले ने सांस ली तो एक शोला सा उड़ा। वाह, दिल जले ने सांस ली तो एक शोला सा उड़ा और हवा के जिस्म पर छाले नजर आने लगे। वाह, दिल जले ने सांस ली तो एक शोला सा उड़ा और हवा के जिस्म पर छाले नजर आने लगे। और आखिर में एक नज्म सुनाना चाहता हूं मैं। ये नज्म मैंने मेरे वालिद साहब के लिए कही थी। वाह, और वो बहुत नाराज रहा करते थे बचपन में। वो नहीं चाहते थे कि मैं शायरी करूं। फिर मैं जब घर छोड़ के बॉम्बे चला गया तो और उनकी नाराजगी बढ़ गई। फिर धीरे धीरे कामयाबी मिलने लगी, फिल्में आने लगी, अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, साउथ अफ्रीका गया। धीरे धीरे उनका वो नाराजगी कम होने लगी। एक बार मैं अमरावती अपने घर गया तो डैडी टीवी देख रहे थे
और उस पर अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू चल रहा था। रविश कुमार ने अमिताभ बच्चन साहब से कहा कि बच्चन साहब आप चलते चलते हरिवंश राय बच्चन की कोई कविता सुना दें। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको तनवीर गाजी की कविता सुनाता हूं। क्या बात है, वाह। ये देखकर मेरे डैडी की आंखों में आंसू आ गए। उनके आंसुओं में मुझे चेहरा मेरा दिखाई देने लगा। उस दिन मुझे असली कामयाबी मिली। उस दिन मुझे लगा कि मैं कामयाब हूं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक नज्म मैं चलते चलते सुना रहा हूं, मैंने जो अपने वालिद साहब के लिए कही है नज्म कि तुम्हें उसका उन्वान है नहीं हूं मैं। तुम्हें खुद से अलग करके जो पूछा क्या कहीं हूं मैं। तुम्हें खुद से अलग करके जो पूछा क्या कहीं हूं मैं, तो अंदर से सदा आई नहीं हूं मैं, नहीं हूं। वाह। तो अंदर से सदा आई नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं एक ऐसा मुसाफिर हूं जो घर से एक कलम लेकर चला था। अकेला अब भी कागज की सड़क पर चल रहा हूं। तुम ही तो हौसला हो मुझ मुसाफिर का। मेरे शहरी बदन में सांस लेता है जो देहाती, तुम ही तो हो। मेरी जलती हुई मिट्टी से जो खुशबू निकलती है, हवा से गुफ्तगू करती ये खुशबू भी तुम्हारी है। ये भाषाएं जिन्होंने मुझको एक शोहरत अता की है, ये हिंदी भी तुम्हारी है, ये उर्दू भी तुम्हारी है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। तुम्हें खुद से अलग करके जो पूछा क्या कहीं हूं मैं, तो अंदर से सदा आई नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं। एक कविता जो बहुत वायरल है मेरी, और हुक्म था अगर वो नहीं सुनाऊंगा तो ज्यादती होगी, वो सुना देता हूँ चलते चलते जी। इस कविता, ये फिल्म पिंक में अमिताभ बच्चन की आवाज में आपने सुनी होगी, बहुत वायरल है। और इसके लिए मुझे कई अवार्ड मिले। आईफा अवार्ड के लिए मुझे अमेरिका भी बुलाया गया। लेकिन मुझे सबसे बड़ा अवार्ड उस दिन मिला जब एक लड़की ने मुझे ट्विटर पे लिखकर कहा कि सर मैं आत्महत्या करने जा रही थी, आपकी ये कविता सुनी और मैंने इरादा बदल दिया। अरे वाह, क्या बात है। अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, वो बार बार आपकी कविता सुनती रहे। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू। वाह। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। वाह। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी। वाह। ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी। वाह। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। वाह। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल क्या बात है, वाह। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। वाह। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल। क्या बात है, जिंदाबाद तनवीर गाजी साहब। जोरदार तालियां तनवीर भाई के लिए, खास तौर पे इस नज्म के लिए जो एक लड़कियों को हौसला देती है, हिम्मत देती है। बहुत खूब।